2018 में जब पीटीआई ने हुकूमत संभाली, उस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जारी करदा रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान का नंबर 117वां था, जो अब बढ़ती करप्शन के बाद 124वें नंबर पर चला गया है। अब ये फरिश्ते हैं, ये अवतार हैं, ये अवतार्स हैं। इनके पास तो करप्शन करीब से गुजरी तक नहीं, लेकिन मैं उसका क्या करूं? अपने ड्राइवर का जो रिन्यू कराने गया अपना लाइसेंस, तो उससे 7,000 रुपए मांगे गए। करप्शन जारी है और करप्शन के दाम दुगने हो गए। नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान, जो आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं, ने चुनाव के दौरान सभी अपोजिशंस को चोर और डाकू बताया था और जनता से ये कहा था कि वह करप्शन मुक्त पाकिस्तान बनाएंगे और फिर पाकिस्तानियों का जो विदेशी बैंकों में पैसा है वो वापस लाएंगे। पर हाल ही में ये वर्ल्ड सर्वे की रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में छपी थी कि जिसके अनुसार पाकिस्तान में मौजूदा सरकार के दौरान करप्शन बहुत बढ़ गया है। इसीलिए पाकिस्तान मीडिया इमरान का मजाक उड़ा रहा है, जिसे आप इस वीडियो में देख सकेंगे और इमरान की नाकामयाबी पर भी चर्चा कर रहे हैं। आइए देखते हैं। देखने के साथ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाएं, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर पाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तहरीक इंसाफ का सबसे मकबूल बयानिया करप्शन का खात्मा आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के बाद महज एक सियासी नारा मालूम होता है, जिसे हुकूमती कारकर्दगी वाज़े तौर पर आया हो चुकी है। 2018 में जब पीटीआई ने हुकूमत संभाली, उस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जारी करदा रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान का नंबर 117वां था, जो अब बढ़ती करप्शन के बाद 124वें नंबर पर चला गया है। अभी ऐसा क्या करेगी गवर्नमेंट कि जो वादा उसने अवाम से किया था वो गुज़िश्ता 2 सालों में तो पूरा नहीं हो सकता। 2 शेर मैं अर्ज करूंगा आप लोगों की खिदमत में। धोखे में आ गया था जो शब को सहर कहा, धोखे में आ गया था जो शब को सहर कहा, तावान भर रहा हूं अभी तक गुमान का। और ये भी साफी का शेर है, हनीफ का। और एक शेर और अमीर आपके लिए, वो ये था कि हाथों से उसके शीशा दिल चूर हुआ मेरा, हाथों से उसके शीशा दिल चूर हुआ मेरा, यार अब किए की अपने सजा पा रहा हूं मैं। तो भाई ये सब हमारे, देखिए, पिछली गवर्नमेंट हो, उससे पिछली गवर्नमेंट हो, उससे पिछली गवर्नमेंट हो, सब हमारे करतूतों का नतीजा है। हम तुम पर वही हुक्मरान मुसल्लत कर देंगे जो तुम जैसे होंगे, वो तुम्हारी तरह होंगे। तो भाई करप्ट तो हम हैं, ये फरिश्ते हैं, ये अवतार हैं, ये अवतार्स हैं। इनके पास तो करप्शन करीब से गुजरी तक नहीं। बीआरटी छोड़ें, अमीर साहब, सब बेकार बातें, सब प्रोपेगेंडा है। ये रिपोर्ट भी गलत है, ये रिपोर्ट भी गलत है, लेकिन मैं उसका क्या करूं? अपने ड्राइवर का जो रिन्यू कराने गया अपना लाइसेंस, तो उससे 7,000 रुपए मांगे गए। छोड़ें ट्रांसपेरेंसी को। चीनी का स्कैंडल आपके सामने है, गंदम का स्कैंडल आपके सामने है, दवाओं का स्कैंडल आपके सामने है। मैं क्या क्या गिनवाता रहूं? कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं? बड़ी दुख भरी दास्तान है। और फिर कह रहे हैं कि हमारे बारे में रिपोर्ट ही नहीं है। वो भाई, अल्लाह का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। चलो मान लेता हूं आपके बारे में रिपोर्ट नहीं है। आप कर क्या रहे हो? आप कर क्या रहे हो? करप्शन जारी है और करप्शन के दाम दुगने हो गए। इमरान खान को वोट दिया गया था सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने कहा था कि करप्शन खत्म भी 90 दिन में कर दूंगा, लूटा हुआ पैसा भी वापस लेके आऊंगा और करप्ट लोगों को मैं ना रोने दूंगा, उनको सजाएं दूंगा। अब चीज यह है कि इनमें से कोई भी चीज पूरी नहीं हुई, वक्त थोड़ा रह गया और उसमें भी आगे तवक्को नहीं। सबसे बड़े दुखी लोग पाकिस्तान के अवाम है कि वो कहां जाए। अब चीज यह है कि ये सारा हुआ क्यों, और ये आगे भी हमें अंधेरा नजर आता है। वजह उसकी ये है कि जब इन्होंने कहा था कि 90 दिन में करप्शन खत्म करेंगे, पैसा वापस लाएंगे, लोगों को सजाएं देंगे, तो ना तो इन्होंने अपने सिस्टम को स्टडी किया,
कि इसमें क्या खामियां हैं, ये कैसे होगा, और ना ही इसके लिए कोई स्ट्रेटजी, कोई होमवर्क किया कि कोई स्ट्रेटजी वर्कआउट की हो, आपने कोई प्लान बनाई हो कि मैंने इसको इस तरह हैंडल करना है। उसमें कई अवामल हैं, अदालतों का भी किस्सा है, कवानीन का भी मसला है, आपकी तफ्तीशी अदारों का मसला है, नैब के अपने दुख हैं। नैब के बारे में अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नैब के अपने अंदर करप्शन बड़ी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हुकूमत को पता होना चाहिए था। जब वादे किए जाते हैं तो आप इन सारी चीजों का जायजा लेते हैं कि ये है क्या और मुझे कितना वक्त लगेगा और मैं करूंगा कैसे इसको। और चूंकि अब आगे भी कोई स्ट्रेटजी ऐसी नजर नहीं आती, तो लगता ये है कि ये मुकदमात रोज ब रोज खुलते रहेंगे और बिल आखिर 5 साल पूरे होंगे और 5 साल के बाद ये सब लोग जिन पे मुकदमात हैं वो किसी न किसी रास्ते बच निकलेंगे। सही। हमारे पास पुराने केसेस पड़े हुए हैं बड़े बड़े अरसे के। माशरा बेहस हो चुका है, बिल्कुल है, लेकिन आपने मुतहर्रक करना था माशरे को। अगर अदालतों में मसला है, अदालतें उनमें कोई प्रॉब्लम है, कवानीन में कोई तब्दीली करनी है तो आपने करनी थी। इसी तरह अदालतें ज्यादा बनानी है, उसके लिए करप्शन केसेस के लिए आपको तादाद बढ़ानी है, तो वो आपका काम है। तो मकसद कहने का ये है कि एक ऐसी सिचुएशन में आज पाकिस्तान खड़ा है जहां हम बिल्कुल देख रहे हैं कि लुट तो रहे हैं, लेकिन इस चीज को रोकने का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा। नहीं आता। और वो लाजिम बात है कि जिसने वादे किए थे, मैं उसी को रोना रहूंगा कि भाई आपने मुझे ये दिलासा दिया था, और अगर मेरा मुल्क दोबारा वापस उन्हीं के पास चले जाता जिनको आप भी कहते रहे चोर और हम भी कहते रहे चोर, तो फिर अब होगा क्या? ठीक है। बर्बाद तो हम हो गए।